वेलकम टू अवर चैनल एडुकेट फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। कुछ क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे, कुछ अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, प्रॉमिस तोड़ना नहीं है। 14 चैप्टर पूरे के पूरे बना के डाल देने हैं। कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में टर्म 1 में आएगा पता नहीं। हाँ, जैसे ही 14 चैप्टर्स खत्म होंगे उसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूँ। वो मैं अगस्त में चालू कर दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज की क्वेश्चंस की सीरीज आएगी ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम के टाइम पे लाइव लेक्चर्स भी लेंगे। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्या हमारा चैनल। अभी तुम बोलोगे कि भाई क्राइम पेट्रोल, अरे यार ऐसी बात थोड़ी। इसको अंदर कर लेते। ठीक है, ओके। अट्रैक्टिव है ना, उतार देता हूँ, आपको आकर्षित करेगी। क्या मतलब, टी शर्ट आकर्षित करे, टी शर्ट भी उतार दो। अरे भाई, हम बिना टी शर्ट के बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अगर आपको मेरे को बिना टी शर्ट के देखना है तो मैं प्रमोशन ही कर लेता हूँ अपना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, देख लेना। अभी देखो इंस्टाग्राम आईडी लिख दूँ, अभी .02-20। हाँ, मेरे काले बालों पे येलो कलर की आईडी है, देख लेना इंस्टाग्राम में। मेरी आज नग्न पूरी बॉडी दिख जाएगी आपको, कैसी बॉडी है। और प्लीज कमेंट करके बताना अच्छी बॉडी है कि और अच्छी बनानी है मेरे को। चलो फालतू बातें खत्म करते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा लोग। तो प्लीज बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ एडुकेट फाउंडेशन, क्राइम पेट्रोल दस्तक नहीं। चलो आ जाओ। सबसे पहले व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं आपको ना और भी थोड़ा बचपन में लेके जाता हूँ आपके, आप लोगों ने पैटर्न के बारे में पढ़ा है भाई लोग, पैटर्न के बारे में पढ़ा है वाले भाई लोग, पढ़ा ही होगा यार। पैटर्न बहुत ही जरूरी चीज है। मान के चलो एक मैंने लाइन बनाई, ठीक है, मैंने एक लाइन जोड़ दी, फिर मैंने एक लाइन और जोड़ दी, फिर मैंने एक लाइन और जोड़ दी। ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा बेटा, कि नहीं हो रहा है? कोई भी एक हर बार एक फिक्स्ड लाइन, हर बार एक फिक्स्ड लाइन क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है कि नहीं हो रही? ऑड नंबर के बारे में पढ़ा है तुमने, ऑड नंबर के बारे में पढ़ा है। ऑड नंबर कैसा होता है बेटा? 1 3 5 7 11 डैश डैश डैश। हर बार +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2। पैटर्न इन मैथमेटिक्स है ना। यहाँ पे फिक्स लाइन थी, यहाँ पे फिक्स नंबर्स। क्या है बेटा, यहाँ पे फिक्स्ड नंबर हो रहा है। तो दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर बार वो एक ही फिक्स तरीके से आगे बढ़ते जाएगी। क्या माइनस में हो या प्लस में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हर बार एक फिक्स नंबर से या तो आगे बढ़े या पीछे चले अंत काल तक। पर तुम्हें जहां तक रोकनी है तुम रोक सकते हो, ठीक है। उसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हर बार एक फिक्स नंबर से उसको बढ़ाना है, एक फिक्स नंबर, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बेटा पहले। ओके, तो अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब कि कोई भी दो नंबर के बीच में जो कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं, एक के बाद आने वाला एक नंबर और उन दोनों के बीच में कोई एक फिक्स नंबर कांस्टेंट रहता है, वो हर बार। चलो चेक कर लेते भैया कैसे। सब देखो, 1 से 3 के बीच में क्या है, 2 है। 3 से 5 के बीच में क्या है, 2 है। 5 से 7 के बीच में क्या है, 2 है, कांस्टेंट है। दैट इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस और उसी को एपी कहते हैं। दिस फिक्स्ड डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड जनरल फॉर्म ऑफ। देखो अब जनरल फॉर्म कैसे बनती है, मान के चलो 1 था, अब 1 + 2 किया, 1 + 2 किया तो कितना बना था 3, 3 + 2 किया तो कितना बना था 5, 5 + 2 किया तो कितना बना था 7। ऐसे डैश डैश डैश। तो ये जनरल फॉर्म बनती है a + d, यानी कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है, क्यों इन दोनों के बीच में 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा a2 - a1, या तो a3 - a2, या तो a5 - a4 - a3, यानी कि अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। हर बार आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, पीछे वाले को माइनस कर देना है। पीछे वाले को माइनस ही करना पड़ता है। अरे यार छोड़ो यार, जाने दो। ठीक है, अगला माइनस क्या करना है बेटा, हर बार पिछला करना है। अगला माइनस क्या करना है, पिछला। जैसे कि अगर मेरे को कोई भी एपी फाइंड करनी है, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 2 5 8 11, मेरे को इसका कॉमन डिफरेंस पता करना है बेटा। कॉमन डिफरेंस पता करना है तो 5 - 2 कितना होता है 3, 8 - 5 कितना होता है 3। और सब में अगर नंबर सेम ही 3 3 रहेगा तो ये एक एपी है, ठीक है। और सब में अगर नंबर सेम सेम नहीं रहेगा तो ये एक एपी नहीं है मेरे बच्चा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको बहुत ही अच्छे से। ओके चलो, तो और एक जनरल फॉर्म है हमारी एपी बनाने की।
ठीक है, हर बार एक नंबर बढ़ाते जाओ, आपको मिलता जाएगा। ओके चलो, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया एपी क्या है। ठीक है, अब देखो टर्म्स एंड, देखो इनकी बात करो, जो ए होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो बेटा डी होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। ओके, एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स है कि एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, एक क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी कौन से बच्चे के पास, मान के चलो एक बच्चा है, पहला वाला वो 5 रुपया लेके आता है, दूसरा बच्चा 10, तीसरा बच्चा 15, हर बार ऐसे लेके जा रहे हैं। तो मान के चलो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बोले 15वां जो बच्चा बैठा है उसके पास कितना रुपया होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एपी है बेटा, पैटर्न है वो तो। ठीक है, तो यही सब के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत बढ़िया। चलो एन और टीएन उसको बोलते हैं बेटा nth टर्म, एन भी सेम होता है, टीएन भी सेम होता है, और इसको एक चीज और बोलते हैं बेटा, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ओके, एन को ही एन बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। एसएन वाला, एसएन होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, हम वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा एएन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या है बेटा, a2 a1 a3 a2, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, ये दोनों उसमें यूज होते हैं। क्या होता है बेटा, दोनों उसमें यूज होते हैं। ठीक है, चलो ओके, उसके बाद में हमारे अगर nth टर्म फाइंड करना हो एपी का, क्या फाइंड करना हो, nth टर्म कितने नंबर है इस एपी के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1 into d, जिसमें d क्या है, कॉमन डिफरेंस, a क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो एसएन वाला मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। चलो पहले हम लोग थोड़ा इनके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो चलो चेक करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, क्यों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं ये चेक करना। ठीक है, चलो बेटा, परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, आ जाओ परिवर्तन की तरफ। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेस इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए वो बंदा कितना रुपया लेता है, 15 रुपया लेता है। फिर हर बार 8 रुपीस हर किलोमीटर बढ़ा देता है, हर बार 1 किलोमीटर कितना बढ़ा देता है, 8 रुपया। 8 प्लस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 23 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में भी प्लस 8 किया, इन दोनों के बीच में भी प्लस 8 किया, जो तीसरा नंबर आएगा उसमें भी प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी इससे तुम्हें पता चला कि a2 माइनस a1, ठीक है, 23 माइनस 15 कितना है, 8 है। ठीक है, a3 माइनस a2 यानी कि 31 माइनस 23 कितना है, 8 है। अगर हमारे दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये क्या है, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, ये एपी है बेटा, ये एपी है। ठीक है बेटा, ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं ये एपी है या नहीं है। Okay, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited, यानी प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 8%, हर साल 8% बढ़ता है अगर, ठीक है, हर साल। तो पहली साल में कितना होगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू n, यही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। भूल गए हो क्या, नहीं भूलना नहीं है बच्चा लोग, कभी भी मत भूल जाना। ओके, प्रिंसिपल 10,000, ओके, 1 प्लस r 8% अपॉन 100, 10,000 इनटू 108 अपॉन 100, इसको कंप्लीट, इसको 0 कट, ठीक है, 10800। ओके, अगर अब तुम दूसरे साल के लिए निकालोगे अमाउंट, तो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना सर, 10,000, ओके, इनटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू 2, फिर 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले एक साल था तो एक बार मल्टीप्लाई किया, अब दूसरी बार मल्टीप्लाई किया, तीसरी बार बेटा, जैसे 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 होता है, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 होता है। ऐसे इसमें बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, कभी नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। सॉल्व करके चेक कर लेना, मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं आ सकता बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, पैटर्न बनेगा एक कि हर बार 2 का मल्टीप्लाई होता है, पर एपी नहीं है। एपी में क्या बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए दो लोगों के बीच में। फॉर्मूला a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4, अगला माइनस पिछला। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, चलो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमको 4 टर्म फाइंड करने हैं। पहला तो है बेटा हमारे पास, आपका जनरल फॉर्मूला बनाता है a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरीके से चलता जाएगा। चलो बेटा सेकंड टर्म फाइंड करना है, इतना याद रखो, एक d को क्या कर दो, हर बार कम कर दो, एक d को क्या करो, कम, a2 चाहिए तो a प्लस d कर दो,
एक डी कम हो गया, 2 है तो एक डी, ठीक है, यानी 10 प्लस 10 कितना आया बेटा 20। ए 3 चाहिए बेटा तो क्या करो, ए प्लस एक डी कम करो, एक डी कम करो 2 डी। क्या करना है, एक डी को कम करना है, क्या करना है, एक डी को कम कर देना है बच्चा लोग, क्या कर देना है, एक डी को कम। चलो मान के चलो इसका फाइंड कर दो बेटा। चलो फर्स्ट टर्म है a2 फाइंड करना है, क्या है -1.25 प्लस फॉर्मूला तो लिखो सर, फॉर्मूला तो लिखो सर, a2 इज इक्वल टू एक डी कम कर दो बेटा, a प्लस डी, a कितना है -1.25 प्लस ये है -0.25, इनको प्लस करेंगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 1.50 हो जाएगा। a3 फाइंड करना है बेटा, क्या करोगे, a प्लस 2d करोगे, a प्लस 2d करोगे तो -1.25 प्लस, ठीक है, 2 इंटू -0.25 मल्टीप्लाई किया बेटा -1.25 -0.50 प्लस करो बेटा -1.75। एक डी को क्या कर दो, कम कर दो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, a99 निकालना है, a99 निकालना है, एक डी को कम करना है, एक डी को कम करना है, एक डी को सॉरी यार भाई ऐसे मजाक कर रहा था, a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 98d, मेरे को नहीं पता, मतलब मैं तो खाली ऐसे एक गाना गा रहा था। ओके चलो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म तो जो पहला वाला होता है उसे क्या कहते हैं, जो पहला वाला है सर वो तो फर्स्ट टर्म हो गया होगा, पर कॉमन डिफरेंस का सर फॉर्मूला था, क्या था बेटा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 5/3 -1/3, a2 माइनस a1 अगला माइनस पिछला, ठीक है, तो 5 माइनस 1, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा 4/3। दूसरा टर्म भी चेक कर लेते हैं सर, 9/3 माइनस 5/3, तो 9 माइनस 5 4/3, सही है बेटा। चलो इसमें आ जाओ बेटा, d फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म तो हो गया 0.6, बहुत ही सिंपल तरीके से d फाइंड करना है बेटा, तो a2 माइनस a1, तो क्या आ जाएगा बेटा 1.7 माइनस 0.6, कितना आ जाएगा बेटा 1.1। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following are APs? हमें चेक करके बताना है कि कौन AP है और कौन AP नहीं है, अगर है तो उनके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना है। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या बताया था, अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो AP है, नहीं होगा तो नहीं है, बस इतना ही चेक करना है आपको। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला परिवर्तन संसार का नियम है सर, आप क्या करते हो। ओके बेटा आ जाओ, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 कितना बचा बेटा 2, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 कितना बचा बेटा 4। देखो बेटा यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी। इधर आ जाओ बेटा, चलो d इज इक्वल्स टू -3.2 माइनस माइनस का 1.2, साइन का ध्यान रखना है बेटा, माइनस a1 है, a2 माइनस a1, a1 तो बेटा माइनस वाला है, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 2 में से 2 क्या 0, 3 में से 3, हर बार 2 का डिफरेंस आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं दूसरा, a3 माइनस a2 माइनस 5.3 माइनस माइनस का 3.2 माइनस 5.2 प्लस 3.2, 2 गया 5 में से क्या 2 0। ओके यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, हर बार -2, यानी कॉमन डिफरेंस है सेम, बल्कि बेटा पता चल गया दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, यही चेक करना था बेटा अपने को। ओके चलो यहाँ पर बेटा हर बार -2 प्लस कर दो तो -9.2 -11.2 फिर -13.2 ऐसा बढ़ता जाएगा बेटा, ठीक है, सिंपल एकदम बढ़िया था, मस्त था सर, मस्त था। ओके चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, वही सेम टू सेम चेक करना बेटा। देखो इधर 0.2 है, इधर 0.22 है, इधर 0.22, इधर बेटा इन दोनों में 10 प्लस हुआ, पर इन दोनों में 100 प्लस हुआ, सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, इतने तो गधे तो हो नहीं तुम लोग, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, इधर 100 हो रहा है और इधर 1000 जा रहा है, सर कॉमन डिफरेंस कहीं भी इक्वल नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट एन AP। ओके इधर देखो बेटा a और a स्क्वायर, मान के चलो a2 माइनस a1 किया बेटा आपने ने, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 किया आपने ने, तो a स्क्वायर माइनस a को कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा a माइनस 1, a3 माइनस a2 किया बेटा तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को कॉमन निकाला तो क्या बचा a माइनस 1, कितना आ रहा है नॉट इक्वल, इधर तो a है इधर a स्क्वायर हो गया, दिक्कत है भाई, ये भी नहीं है AP नहीं है भैया। चलो ओके सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब इसको देखो √3 है, इस √6, इस √9 को क्या लिख सकते हो 3, इसको क्या लिख सकते हो 4 3 12, तो 2√3 बेटा √6, मतलब ये भी AP नहीं होने वाला, आप चेक कर लो माइनस करके। एक क्वेश्चन और था बेटा हमारा 3
3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू, ऐसे एंड सो ऑन चल रहा था, ठीक है। ओके, हमको चेक करना है बेटा ए बी है कि नहीं है। ओके, तो हमारा डी का फॉर्मूला था a2 माइनस a1, यानी 3 प्लस रूट टू माइनस 3 कटा, क्या बचा बेटा रूट टू। ओके, डी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला था बेटा a3 माइनस a2, यानी 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू। ओके, 3 कटा, 2 रूट टू माइनस रूट टू, कितना बचा बेटा रूट टू, यानी दिस इज एन एपी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा रूट टू, ठीक है 8। ओके, उसके बाद में कितना आ जाता है बेटा 3 रूट टू चाहिए हो, 3 9 टू 8 रूट 18 32। देखो अब मान के चलो इसको तो रूट टू लिख दिया, इसको 8 को क्या लिख सकते हो 4 टू 8, इसको क्या लिख सकते हो 9 टू 18, इसको क्या लिख सकते हो 16 टू। अब ये सब परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, सब परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये रूट टू, 4 का कितना बनेगा 2 रूट टू, 9 का कितना बनेगा 3 रूट टू, 16 का कितना बनेगा 4 रूट टू। सब में क्या डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है रूट टू है। ओके, तो नॉर्मली ये भी क्या हो जाएगा बेटा सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, याद कर लो बेटा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास यही फॉर्मूला है, इसी से हम लोग nth टर्म फाइंड करते हैं। कुछ भी अब इसमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी, दूसरी चीज फाइंड करनी होगी, सिंपल सी बात है। देखो बेटा यहाँ पर a दे रखा है, n दे रखा है, d दे रखा है, an निकालना है। क्या निकालना है बेटा an निकालना है। a7 है, d3 है, n8 है। a7 है, d3 है, n8 है। हमको निकालना क्या है बेटा an निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने, फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर बहुत ही खराब बकवास पेन, ओके सॉरी सर। ओके, an फाइंड करना है बेटा अपने, a की जगह 7, n माइनस 1 कितना हो गया 7, यानी 8 माइनस 1 बेटा, अब तो इतना तो आएगा। d कितना हो गया बेटा 3, 7 प्लस 21 कितना हो गया बेटा 28। ओके, चलो अब मान के चलो ये a फाइंड करना है, d है -3 18 -5, d है -3, n है 18 एंड an है बेटा -5। a को फाइंड करना है, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओगे, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बेटा। ओके, चलो बेटा a का हमें पता नहीं, पर ये तो है बेटा हमारे पास -5 बेटा, a हमें नहीं पता है, प्लस n माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना है बेटा 17 है बेटा। ओके, d कितना है बेटा मेरे पास 3, 17 3 जा 51 और 51 बेटा इधर आ गया तो प्लस का 51 हो जाएगा क्योंकि माइनस का था ये, इज इक्वल्स टू a। तो 51 माइनस 5 कितना बचा 46 इज इक्वल्स टू a। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन फाइंड करने हैं। पॉइंट वाला देखो, इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूं। a दे रखा है, an दे रखा है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है बेटा। an कितना दिया बेटा 3.6 इज इक्वल्स टू a कितना है माइनस 18.9 प्लस n फाइंड करना है आपको। ओके, d कितना है बेटा 2.5 है ना, इसको प्लस हो जाएगा इधर 3.6 और 18.9, ये हो जाएगा 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5, ये डिवाइड में आ जाएगा बेटा 225 अपॉन 2.5, 25 के टेबल में 225 9 बार आता था, तो 9 आ गया इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 इधर आ गया तो 10 इज इक्वल्स टू n हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, सिंपली आपको ऐसे सारे क्वेश्चन इस फार्मूला से याद रखना है। फार्मूला है a इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 78। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे व्हिच टर्म, यानी हमें फाइंड करना है हमेशा n। क्या फाइंड करना है बेटा, हमें हमेशा n फाइंड करना है ना, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। और इस 78 इसको हमेशा क्या मान लेना, an मान लेना। जब भी कोई टर्म दे दिया हो, ये वाला टर्म कौन सा होगा, तब उसे हमेशा क्या मान लो बेटा, an मान लो। क्या मान लो बेटा, हमेशा an मान लो। ओके, चलो फर्स्ट टर्म तो है बेटा AP के अंदर, कितना है बेटा 3। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, बहुत ही इजी चैप्टर है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, an कितना माना बेटा अपने ने 78, a कितना माना 3, a है हमारे पास 3, n माइनस 1 d कितना है 5, 78 माइनस 3 कितना हो बेटा 75, 5 इसमें आ जाएगा डिवाइड में। ओके, 5 से कटा 15 बाय 75, n माइनस 15 5 मैं हिंदी में पढ़ी आती है, 16 इज इक्वल्स टू n।
आ गया n की वैल्यू, सिंपल यही फॉर्मूला याद रखना है। विच टर्म के बारे में पूछ रहा है यानी कि n फाइंड करना है, और अगर पूछ रहा है कि ये वाला टर्म दिया है इसका वैल्यू कितना था तो an के बारे में बात कर रहा है, तो इतना याद रखना है आपको। चलो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP। अगेन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने n को ही क्या बोला था बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें भी n फाइंड करना है। देखो बेटा जो an है वो लास्ट टर्म होता है -47, बेटा जो a है वो है बेटा अपने पास -18। ओके जो a है और d निकालना है, क्या फॉर्मूला है a2 a1। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे थोड़ी सी टाइप मिस्टेक हुई है, 18 है फिर 15 है, ये 0.5 नहीं है। ओके उसके बाद 13 है, देखो 18 15 कितना गया 3 गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP। 18 के अंदर फिर 15 हो गया, 15 के बाद फिर 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18 माइनस 15, 15 माइनस 18 माइनस 3, 13 माइनस 15 माइनस 2। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइप मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो देख लेना आप लोग, तो जाने दो इस क्वेश्चन को। ओके चलो यहाँ देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, इन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। कौन सा बेटा, थर्ड टर्म। A3 दे रखा है, मैंने आपको टर्म के बारे में बता दिया, फर्स्ट टर्म, उसके बाद वाला सेकंड टर्म, उसके बाद वाला थर्ड टर्म, उसके बाद वाला फोर्थ टर्म, ऐसे टर्म्स होते हैं, है ना। तो ये हमारा थर्ड टर्म है, एंड द लास्ट टर्म इज 106 पर उसने कितना बोला, ये जो AP है ना वो सिर्फ कितने टर्म्स की है, सिर्फ 50 टर्म्स की है, इसके अंदर टोटल 85 टर्म्स है, और वो जो लास्ट है ना वो कितना है 106, यानी ये 50 हुआ, 50 वाला टर्म। ओके तो A50 जो है बेटा वो कितना हो गया 106 हो गया। ओके A50 कितना हो गया बेटा 106 हो गया। इस A3 को क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बोला था a + 2d, एक d कम कर देने का, एक d कम कर देने का, इज इक्वल्स टू 12 लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 12 लिख सकता हूं। A50 को क्या लिख सकता हूं बेटा, a + 49d इज इक्वल्स टू 106 लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 106 लिख सकता हूं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। आ गया a कट -47। ये पता है ना क्या करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, अगर सेम साइन डिफरेंट कर दो हो जाता है सॉल्व, अगर नहीं हो तो कोई भी दो इक्वेशन लो और उसको माइनस कर दो। पर इतना याद रखना है जब भी माइनस करते हैं तो पूरी इक्वेशन की साइन चेंज होती है, पूरी इक्वेशन की साइन चेंज होती है, ठीक है, पूरी इक्वेशन की साइन चेंज होती है। जब भी माइनस करते हैं पूरी इक्वेशन की साइन चेंज होती है। माइनस करते हैं, माइनस करने पर बार बार रिपीट इसके लिए कर रहा हूं, ठीक है, माइनस करने पर पूरी इक्वेशन की साइन चेंज होती है, इतना याद रखना है। जैसे ही मैंने माइनस किया पूरी इक्वेशन की साइन चेंज हो गई, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, पर यहाँ तो सारे ही प्लस के थे बेटा। ओके आपको थोड़ा कलर डिफरेंस दिखा देते हैं, a - a 0 हो गया, 2 - 49d तो कितना बचेगा -47d। ओके 106 - 12 94 बचेगा, पर साइन माइनस का जिसका डोला उसका रोला, यानी जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की साइन आती है, ठीक है। तो माइनस माइनस कट 47 2 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। डिटर एंड AP क्या फाइंड करना है, फाइंड द 29th टर्म। मैंने बोला था आपको एक d कम कर देना है, एक d कम कर देना है तो a + 28d हो जाता है। चलो बेटा a कितना है बेटा हमारे पास, पहले हमारे पास d है सर, तो a फाइंड करना है, तो d की वैल्यू को पुट कर दो, किसमें कोई भी इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लो 1 है, इसको मान लो 2 है। ओके इक्वेशन 1 में पुट करनी है आपको। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, a + 2d = 12, तो a + 2 d की वैल्यू -2 है ना, सॉरी d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है। ओके d की वैल्यू 2 है, तो 2 = 12, तो a + 4 = 12, 4 को माइनस किया तो 12 - 4, a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। d की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है। ओके क्या फाइंड करना है, a 29th टर्म फाइंड करना है। सर परिवर्तन संसार का नियम है, a + 28d लिख सकता हूं बच्चा। ओके a की वैल्यू 8 + 28 × 2 हो गया, +28 × 2 हो गया, 8 + 56, 8 + 56 कितना होता है बेटा 64, यानी 29th टर्म जो होगा वो कितना होगा 64 होगा। ओके बच्चा, ठीक है। आगे आ जाओ, द 17th टर्म ऑफ एन AP। क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है आपको। द 17th टर्म ऑफ एन AP
एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, इसके 10th टर्म को बढ़ा देता है, ठीक है। जो 17th टर्म है A17 जो है बेटा, वो इसके 10th टर्म को कितने से बढ़ा देता है, 7 से बढ़ा देता है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इक्वेशन यही है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सीड का मतलब होता है बेटा बढ़ाना, बढ़ा देना, ठीक है, बड़ा करो, बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर A17 इज इक्वल्स टू A10 प्लस 70। A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 16D, मैंने क्या बोला, एक D कम, इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस 9D प्लस 7। बेटा देखो इक्वल्स टू में सेम नंबर कट हो जाते हैं क्योंकि इधर साइड लाएगा तो माइनस ही होगा। ओके, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। 16 माइनस 9 होता है बेटा 7D इज इक्वल्स टू 7। 7 कट बच्चा लोग, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। सबसे पहले उसने पूछा है उसने पूछा है बेटा कि जो इस AP का कौन सा टर्म है जिसमें जिसके 54th टर्म में अगर मैं 132 को ऐड कर दूं तो उसका नंबर n कौन सा, मतलब कौन सा टर्म है वो, ठीक है। यानी सबसे पहले तो मेरे को 54th टर्म फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का है बच्चा लोग, सबसे पहले मेरे को 54th टर्म फाइंड करने का है। ओके, सबसे पहले मैं ये लिख लूं, A क्या है बेटा मेरे पास, A है सर आपके पास 3 फर्स्ट टर्म, सर D क्या है मेरे पास बेटा A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 कितना बचा 12। ये AP है पहले से ही उसने बोला हुआ है, AP है पहले से, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं हर बार नया टर्म। ओके, A 54th टर्म क्या लिख सकते हो, A प्लस 53D है ना। ओके, A कितना है बेटा 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 कैरी 12 आएगा 60 प्लस 3 336 हो जाएगा, सॉरी 636 हो जाएगा। कैलकुलेशन बड़ा दिक्कत है, कितना हो गया बेटा 639। A54 की वैल्यू आ गई तेरे पास, आ गई आपके पास, आ गई ये वैल्यू, आ गई ये वैल्यू। अब क्या बोलता है बेटा कि अगर मैं इसमें 132 ऐड कर दूं, यानी 639 में अगर मैं 130 ऐड कर दूं तो मेरा बनेगा 771। अब ये मेरे लिए an बना क्योंकि ये नंबर कौन सा है, n फाइंड करना। पहला क्वेश्चन था 78, बोला था कि which term of AP is 78, यानी सेम टू सेम which term of AP is 771, क्योंकि उसने क्या बोला था 54th टर्म में 132 को ऐड कर दे मेरे बच्चा, ठीक है। चलो, यानी अब an is equals to a plus n minus 1 into d, आज ફોર્મ્યુલા છે। ઓકે, આ 771 થઈ ગયું, આ a શું ખબર છે, a તમને ખબર જ છે, अरे यार गुजराती, n माइनस 1 है, ये तो फाइंड करना है बेटा। d कितना है 12, इसको माइनस किया तो बचा 768, 12 डिवाइड में आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इतना तो सबको पता होगा। अभी 12 से डिवाइड करो बेटा, 12 6 72, 12 6 72, 5 4 48, n माइनस 1 कितना हो गया बेटा 65 वाला जो टर्म होगा, 65 वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, AP का होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 2 APs have the same common difference। 2 AP है, मान के चलो 2 AP ले लेते हैं, 2 APs, फर्स्ट AP, सेकंड AP। ओके, the difference between their 100 term is 100। ओके, सबसे पहले let फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, इसको मैंने A1 मान लिया, A1। इसका फर्स्ट टर्म क्या मान लूं, कुछ भी मान सकते हो तुम, मैंने A1 A2 मान रहा हूं, आप XY भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको क्या मान लिया, इसके फर्स्ट टर्म को A2 मान लिया, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था हर बार एक D क्या करना है बेटा, माइनस करना है, एक D क्या करना है बेटा, माइनस करना है। ओके, एक D को माइनस करना है, एक D को माइनस करना है, ठीक है। 100 टर्म है तो A100 इज इक्वल्स टू A प्लस 99, ठीक है, A1 है ना, हमने A1 माना है। ओके, यहाँ पे सेम टू सेम A100 इज इक्वल्स टू A2 प्लस 99, यानी कि A प्लस D होता है, हर बार एक D कम, तो फर्स्ट टर्म तो आएगा बेटा, क्या है, हमने फर्स्ट टर्म किसको माना है, A2 को माना है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस करता है तो कितना आता है, 100 आता है। तो A प्लस 99D माइनस, जब मैं इसको डिफरेंस करूंगा तो साइन क्या होगी बेटा, चेंज होगी। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 100 आ रहा है। 99D कट, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100, A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब उसने बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। बेटा पहले तो सबसे बड़ी बात, उसने सबसे पहले क्या बोला था अपने को, सबसे पहले इसने अपने को ये बोला था कि इसकी जो हमारी डिफरेंस है वो सेम है,
दोनों एपी का, तो सबसे पहले तो सेम ही आंसर आएगा, पर फिर भी हमें सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा। ओके, तो A1000 को क्या ले लो, मैंने क्या बोला था, A B को क्या कर देना है, कम कर देना है, तो A1 प्लस 9D। सेम टू सेम दूसरे वाले का जब 1000 का लोगे तो बेटा क्या करोगे, A2 प्लस 9 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए बेटा, कट हो गए, देखो माइनस है तो सेम नंबर कट हो जाता है। ओके, क्या बचा बेटा, A1 माइनस A2 यहाँ पे भी था, A1 माइनस A2 क्या वैल्यू थी 100, तो यहाँ पे भी A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आएगी 100, सेम ही कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। ओके, चलो आगे आ जाओ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट नंबर जो है किससे डिवाइड होने चाहिए, 7 से डिवाइड होने चाहिए। कितने ऐसे नंबर्स होते हैं, सबसे पहला नंबर कौन होगा जो 3 डिजिट डिवाइड होगा, 15 सत्ते 105, 15 7 जा 105, 14 7 जा 98, 14 से डिवाइड दिया तो 98 आता है, 15 से दिया कितना आता है बेटा 105 आता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना है। चलो हर बार 7 से ही डिवाइड होगा, यानी 7 का ही प्लस होगा, है ना, एक तो सिंपल सी बात है। टेस्ट लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है सर 999। अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 जा 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 4 जा 28, 1 बचा 19 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, कितना बचा रिमाइंडर 5, यानी ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं इस 999 में से 5 माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा 994, जो 994 होगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है बेटा, है ना, सिंपल सी बात है, जो 994 होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म a is equals to 105, d is equals to 112 minus 105, है ना, a2 minus a1 कितना बचेगा 7, सबको पता था 7। हमको n यानी विच टर्म ऑफ ap, हमें a n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो an is equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू कितना है, an की वैल्यू कितना है 994, जो लास्ट टर्म होता है बेटा, a कितना है बेटा 105 प्लस n माइनस 1, d कितना है बेटा 7। सर बहुत ही पिंकी हो गए हो आजकल आप थोड़े, ठीक है बच्चा, पिंकी नहीं होते। ओके, 14 में से 5 गए, 9 बचा, यहाँ बचा बेटा 8 और यहाँ बचा 889, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से डिवाइड करो बेटा, 7 से डिवाइड करो। ओके, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा कितना हुआ 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, कितना हो गया बेटा 128 इज इक्वल्स टू n हो गया, 128 इज इक्वल्स टू n हो गया, ठीक है। What value of n are the nth term of 2 AP 63 65 67 and this are equal, यानी कौन सा nth टर्म है जो दोनों AP में इक्वल हो, ये पूछ रहा है बेटा। चलो पहले सबसे पहले ये वाली AP लेते हैं, 63 65 67 डैश डैश डैश। ओके, इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा बेटा 63 होगा। सर इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा 2 होगा। an निकालना है तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो बेटा a कितना है 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो an इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2, तो an इज इक्वल्स टू 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। ओके, तो an की वैल्यू आ गई है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी एपी देखो बेटा कितनी है 3 10 17 डैश डैश डैश। यहाँ पर जो a है बेटा वो 3 हो गया, जो d है बेटा वो 7 हो गया। ओके, चलो यहाँ पर भी an निकालना है तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a कितना है बेटा 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी बेटा 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4 बचा, ये भी an आ गया, दोनों an की वैल्यू आ गई। इसको देख दो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों an ही है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहली वाली थी वो थी 61 प्लस 2n इक्वल्स टू, दूसरी वाली थी बेटा वो है 7n माइनस 4। बेटा बड़े भाई के पास छोटे भाई को ले जाना चाहिए तो 2n इधर आ गया, 61 प्लस 4 हो गया, 5n इज इक्वल्स टू 65, 5 से घटा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी जो 13 नंबर की वैल्यू होगी ना दोनों में सेम होगी। चलो चेक कर लेते हैं बेटा। ओके, यहाँ पर मैंने अगर 13 रखा तो 13 2 जा 26 प्लस 61 87 होता है। अगर यहाँ 13 रखा तो 13 7 जा 91 माइनस 4, ये भी 87 होता है। एकदम करेक्ट आंसर वेरीफाई हो गया बेटा। चलो ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आ जाओ, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 के स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऐसे, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। चलो, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000।
उसने स्टार्ट कब किया बेटा, एनुअल सैलरी उसकी कितनी थी 5000 थी, उसने स्टार्ट किया। उसके बाद में हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपए का। तो कौन सी साल में उसका 7000 रुपया होगा, हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, बोलो सोचो। ओके, और 1995 में 5000 सैलरी मतलब आज के ज़माने की 20-25 हज़ार सैलरी होती होगी, ठीक है, और 200 रुपया मतलब 2000 बढ़ता होगा, ऐसा कुछ होता होगा यार। चलो ए हो गया 5000, क्योंकि भाई उस टाइम पे 5000 भी बहुत होता था, बहुत होता था 5000 उस टाइम। ओके, चलो बेटा फालतू समय बर्बाद ना करते हुए सीधा पढ़ाई की बात करते हैं। हर बार 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता है, तो 5200 हो जाता है, फिर 5400 हो जाता है, डैश डैश डैश, और लास्ट जो सैलरी थी वो कितनी हो गई थी, 7000 हो गई थी। लास्ट जो सैलरी थी वो 7000 हो गई थी, वो उसमें पूछी। चलो बेटा ए एन है इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है बच्चा लोग। ओके, ए कितना है बेटा 5000 है सर, एन माइनस 1 बेटा कितने साल है वो हमको पता चलना है, पर ए एन तो है मेरे पास, कितना है बेटा 7000 रुपया है ना। चलो n माइनस 1 डी कितना है बेटा, हर साल 200 रुपया बढ़ाता था, तो 5000 माइनस किया तो कितना बचा 2000 अपॉन 2 इज इक्वल टू n 0 0 का 2 10 जा 10 इयर्स n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 11 यानी 11 साल में उसका 7000 रुपया होगा। ठीक है, तो 11 दूनी 2200 और 5000 और 2000 कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी पहली साल काउंट ही नहीं करनी है ना हमें, समझे, मतलब 11 साल यानी 1995 प्लस 11 किया तो 6 9 और 1 10 2। ठीक है, यानी कि देखो 5 साल तो ऐसे दे दो 2006। ठीक है, 2006 में उसके 7000 रुपया हो जाएंगे। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड इंक्रीज्ड बाय वीकली 1.75 रुपीज। कितने वीक में उसके इतने पैसे हो जाएंगे बेटा, वही सेम टू सेम सम है बच्चा लोग। ठीक है, हर बार ऐसा ही सम आता है। तो देखो यहाँ पर रामकली पहले 5 रुपया सेव करती है, फिर बढ़ा देती है तो 6.75 हो जाता है, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो 20.75 रुपया सेव कर लेती है, बहुत ज्यादा सेव कर लिए है। एन निकालना है आपको, यानी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 20.75, ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 1.75। माइनस करो भाई 5 रुपया तो बचा 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, 15.75 है तो 1575 अपॉन 100, 175 अपॉन 100 ओके इज इक्वल्स टू n माइनस 1। पॉइंट हटा दिया मैंने, 100 कट हो गया और बचा मेरे पास 1575 अपॉन 175 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 के पहाड़े से काटो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा 15 कितना हो जाएगा बेटा 525 हो गया। चलो फिर से काटो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 5 7 जा 17 9 जा। अच्छा 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो भैया अब आ जाते हैं सम पे, पर सम से पहले सर सम के फॉर्मूला थे वो एक बार हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो सम के फॉर्मूला पढ़ लेते हैं बेटा, स्लाइड्स तो बहुत ज्यादा हैं, बड़ा हो गया थोड़ा वीडियो। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं है, बड़ा होता रहता है वीडियो, उसमें क्या है, वीडियो बड़ा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई। ओके, देखो यहाँ पर देयर आर 2 फॉर्मूलाज जब हमको सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना होता है। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता क्या है, जैसे मान लो 5 रुपया पहले वाले बच्चे के पास है, दूसरे वाले के पास 10 रुपया है, तीसरे वाले के पास 15 रुपया है, चौथे वाले के पास 20 रुपया है, ऐसे चल रहा है। अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाला जाए तो S1 और A1 सेम होंगे क्योंकि पहले वाले का कुछ प्लस ही नहीं कर सकते। पर अगर S2 निकाला जाए तो इन दोनों का प्लस करोगे तो A1 प्लस A2 है ना, ऐसे S3 निकालोगे तो तीनों का डबल। इससे अच्छा डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनाया कि यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि n बाई 2 इंटू a प्लस n। ठीक है बेटा लोग। ओके, एक और फॉर्मूला बनता है an इज इक्वल्स टू sn माइनस 1। बनता कैसे है, अगर मेरे को a2 चाहिए तो मैं इसको माइनस करूं तो a2 इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1। ठीक है, अब देखो S2 अब A1 था, A1 को तो S1 बोलते हैं ना, तो S1 हो गया। यानी अगर मेरे को A2 चाहिए तो 2 माइनस 1 करना पड़ा, तो n चाहिए तो n माइनस 1 करना पड़ा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
चलो एक ये लास्ट में थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। nth टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला, मतलब a2 a1 एक में से दूसरा माइनस करना है। Sn के लिए ये रहा लास्ट टर्म वाला, ये रहा नंबर ऑफ टर्म्स निकाले तो उसको तो उसी में सब्जेक्ट बना देता है और वो कुछ नहीं करता। ठीक है, याद रखना है ऑल द टर्म्स आर सेम तो d इज टू 0, हर बार सेम होंगे टर्म, जैसे कि 0.2 0.2 0.2। क्या ये AP है? यस है, पर इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0, क्योंकि सारे टर्म सेम है तो कॉमन डिफरेंस 0। अगर AP डिक्रीजिंग है तो d माइनस में होगा, ठीक है, अगर AP इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग तो d प्लस में होगा। इतना याद रखना है आपको। ओके, चलो अब लोग हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है सर। लास्ट की कुछ स्लाइड्स बची है उस पर चलते हैं हम लोग। हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, कहाँ गए आजा मेरे राजा तुझे जन्नत दिखाऊं, क्या गाना गाते हो? ओके, चलो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तुम्हें सम फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ पर जो a है वो तुम्हारे पास क्या है? 2 है। जहां पे तुम्हारे पास d का होगी बच्चा 7 - 2 a2 - a1, d और a थोड़ी बदल जाएंगे, सब निकालना है, फॉर्मूला तो ऐसे ही बनेगा। और अप टू 10 टर्म, यानी लास्ट में लास्ट कितने दे रखे हैं? 10 टर्म्स दे रखे हैं, वो तुम्हें फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है बेटा? Sn = n/2 2a + n-1 into d, ये फॉर्मूला है। चलो Sn यानी S10 निकालना है आपको, n/2 यानी 5/2, 2a 2 2 4 प्लस n-1 यानी कि 10-1 कितना हो जाएगा? 10-1 9, d की वैल्यू है 5। ओके, तो 52 + 4 9 5 45, इनको प्लस करो बेटा तो 5 × 49 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे तुम्हें यहाँ पे अप टू 100 टर्म्स निकालना है, यानी n a दे रखा है आपको 0.6, d दे रखा है आपको 1.1, s 1.7 - 6 0.6 करोगे बेटा तो हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो n है वो आपको दे रखा है बेटा 100, तो s 100 निकालोगे डायरेक्ट, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, n/2 100/2, 2a तो 1.2 प्लस n-1 100 - 1 99 × 1.1 है ना। ओके, इसको कट किया तो बेटा बचा 50, 1.2 प्लस 99 बन जा 99, 99 बन जा 99, 9 कैरी थी तो 99 8 9 9 18 108 पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट बाद। ठीक है, अब इनको प्लस करके 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सेम टू सेम। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इनका सबका सम निकालना है। AP चलती जा रही है, ये लास्ट टर्म दे रखा है आपको कि यहाँ तक AP चल रही है, पर बेटा इसमें ना n नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें n दी नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो a दे रखा है बेटा आपको 34, d दे रखा है बेटा आपको a2 - a1, 32 - 34 तो माइनस का 2। अब इतना तो कर सकते हो। an जो लास्ट टर्म है इसके बाद AP खत्म हो गई है, तो an दे रखा है 10, तो an = a + n-1 into d। a है 34 प्लस n-1, d है बेटा -2 और a है 10। इसको माइनस किया 10 - 34 24, बट माइनस का -2 = n-1, 2 2 कट 2 12 जा n-1 13 = n। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13 आ गई। अब n की वैल्यू 13 आ गई तो क्या करोगे? Sn = n/2 2a + n-1 into d। सब कुछ है तुम्हारे पास, इसमें रखो और सॉल्व करो। ठीक है, देखो Sn यानी s 13/2 2a, तो 2 34 2 जा 78 प्लस n-1 13 - 1 12, d की वैल्यू -2। अब तो कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, तुम खुद से ट्राई करो। ठीक है, हो जाएगा बेटा, चलो हो जाएगा। चलो बेटा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सब कुछ दे रखा है, गिवन a = 8, an = 62, Sn = 210। फाइंड n and d। देखो बेटा फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है ना। फॉर्मूला आ गया वो वाला, कौन सा फॉर्मूला आ गया सर? बताया था बेटा, Sn = n/2 a + l। ओके, चलो बेटा Sn = n/2, n तो फाइंड करना है अपने को। ओके, पर यहाँ पर Sn तो दे रखा है अपने को, Sn तो दे रखा है कितना है? 210 n/2 a + 8, यानी a = 8 + l = 62। ओके, तो 210 = n/2 × 70, इसको कट किया 35 बचा, डिवाइड में ले जाओ बेटा तो 210/35 = n। 5 कितना हो जाएगा बेटा? 5 6 जा 5 8 जा
नहीं ज्यादा हो जाएगा, 8 जा 7 जा 7 5 जा 35, 6 जा 6 5 जा 30, कितनी कैरी हुई बेटा 3, 6 3 जा 18 और 3 6 जा, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू 6 आ गई तो an वाला फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, a कितना है बेटा हमारे पास 8 प्लस n है 6 माइनस 1 5, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, an कितना है बेटा हमारे पास 62, 8 को माइनस किया बेटा हमने तो कितना बचा, कितना बचा, पहले तो हमने इसमें से 2 माइनस कर दिया तो 60 बचा, 60 में से 54 बचा, अपॉन कितना आ गया, अपॉन कितना आ गया 5 इज इक्वल्स टू d। ठीक है, सेम टू टेम यहाँ पर देखो, सेम टू टेम l is equals to 28, s is equals to 144 and there are total 9 terms, find a। same to same formula, sn is equals to n by 2 a plus l। देखो क्या क्या दे रखा है, sn दे रखा है 144, n दे रखा है there are total 9 terms, तो 9 n upon 2, a फाइंड करना है, l दे रखा है कितना है 28। ठीक है, तो ये 12 9 144, 12 से कटा 12 2 24 is equals to a plus 28, 28 को माइनस में ले गए तो बचा माइनस का 4 is equals to a बच्चा लोग। ओके चलो, ओके बहुत बड़ा हो गया चैप्टर लगता है, फटाफट खत्म करते हैं। फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट। देखो जब भी ऐसा लिखा आएगा ना सम ऑफ फर्स्ट, जब भी ऐसा लिखा आएगा ना सम ऑफ फर्स्ट, तो हमेशा क्या फाइंड करना होगा, एसएन फाइंड करना होगा। कितने टर्म का, यानी S51 फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, S51 ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड। अब देखो यहाँ पे सम नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है सेकंड और थर्ड, यानी A2 दे रखा है इज इक्वल्स टू 14 एंड A3 दे रखा है इज इक्वल्स टू 18। याद रखना है बेटा, अगर सम ऑफ फर्स्ट है यानी SN वाला टर्म है और सिर्फ ऐसे लिखा है सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 20th टर्म, तो सिर्फ AN वाला टर्म है। ये डिफरेंस याद रखना है आपको, बहुत अच्छे से याद रखना है। A2 को क्या लिख सकते हो, एक D कम, A3 को क्या लिख सकते हो, एक D कम A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। क्या करना था, माइनस, तो पूरी इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है बच्चा, अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो। ओके कट, तो -2 में से D गया तो -D बचा, -18 में से 14 गया तो -4 बचा, कट। D की वैल्यू आ गई बेटा 4। क्या आ गई बेटा D की वैल्यू, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां पर देखो कैसे करते हैं, देखो A2 इज इक्वल्स टू 14, A3 इज इक्वल्स टू 18। एक ट्रिक है आपके लिए, यहाँ पे देखो माइनस करो तो 4 बचा, यहाँ पे माइनस करो तो कितना बचा, A3 माइनस A2 A। ओके, तो एक सॉरी यहाँ पे A3 माइनस A2 D का फॉर्मूला होता है ना, A3 माइनस A2 D का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना बचा बेटा, 4 बचा। ओके, तो D आ गया तुम्हारा। ये ट्रिक है आपके लिए, ओके ट्रिक है आपके लिए, ध्यान रखना है इसे। चलो अब हमको D मिल गया है, सम ऑफ 51। D की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A प्लस D, A प्लस D, तो A प्लस D की जगह रखूंगा मैं 4 इज इक्वल्स टू 14, माइनस किया तो A की वैल्यू आ गई बेटा 10। अब 51 निकालना है टर्म, S51, SN था S51 हो गया, तो N की जगह 51 अपॉन 2, 2A, A की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 2 जा 20, N माइनस 1 यानी 50, D की वैल्यू कितनी है 4। ओके, 51 अपॉन 2, 20 प्लस 200, 220, 51 into 220 अपॉन 2, कट 110, 51 बन जा 51, हासिल लगी 5, 51 और 5 56, 5610। ओके सॉल्व। चलो बेटा देखो यहाँ पर हमें है ना AP फाइंड हमको निकालना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, सबसे पहले an इज इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 4n, ये nth टर्म है। क्या है तुम्हारे लिए, ये nth टर्म है। अगर मेरे को कोई भी टर्म निकालना है तो मैं यहाँ पर जैसे जैसे n की वैल्यू रखूंगा मुझे टर्म मिलता जाएगा। ठीक है, चलो मान के चलो n की वैल्यू रखी मैंने 1, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा a1 फर्स्ट टर्म, 3 प्लस 4 1 जा 4, कितना मिला फर्स्ट टर्म बेटा मेरे को 7। अगर मान के चलो मैंने रखी n की वैल्यू 2, तो a2 3 प्लस 4 इंटू 2, a2 3 प्लस 8, A2 कितना मिल गया मेरे को बेटा, A2 कितना मिल गया मेरे को बेटा 8 प्लस 3 11। ओके, A2 मिल गया मेरे को 11। अब फॉर्मूला लगाओ, D का फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है सर A2 माइनस A1, 11 माइनस 7, कितना बचा बेटा 4। A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 4। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 सम, S15 क्या लिखोगे 15 बाई 2, 2A प्लस यानी कि 2A प्लस 7 टू जा 14 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 14, D की वैल्यू कितनी थी बेटा 4। ओके, तो 15 बाई 2
मल्टीप्लाई 14 14 चौक 56 प्लस 14 70, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड में तो 35 आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम होमवर्क एक बार ट्राई करो घर पे, n की जगह 1 तो a1, n की जगह 2 तो a2। ओके चलो ओके, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चा लोग, ये हमको Sn दिया है, सम ऑफ फर्स्ट। मैंने बोला था सम ऑफ फर्स्ट को क्या बोलते हैं, Sn। सम ऑफ फर्स्ट दे रखा है आपको 4n, सम ऑफ फर्स्ट दे रखा है आपको 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट दे रखा है आपको 4n माइनस n स्क्वायर। s1 निकालूंगा तो 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, s1 कितना आ गया बेटा 3 आ गया। s2 निकालूंगा बेटा तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो s2 कितना आ गया बेटा 4 आ गया। मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे को an निकालना है तो मैं क्या करूंगा, sn माइनस 1 करूंगा, स्टार्टिंग में बता, इसीलिए sn स्टार्ट करने से पहले बताया। ओके चलो बेटा an यानी a2 निकालना है तो s2 माइनस n2 माइनस 1 s1, जो बेटा s1 है और बेटा जो s1 होता है वही क्या होता है a1, क्योंकि फर्स्ट टर्म को क्या ही सम करोगे तो सिंपल सी बात। तो a2 बेटा निकालना है तो s2 है बेटा 4 माइनस 3, तो a2 कितना आ गया बेटा 1 आ गया, a2 आ गया a1 आ गया, तो d निकाल लो, तो d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 कितना है 1, d की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना बचा बेटा माइनस 2 आ गया, d क्या आ गया बेटा माइनस 2। अब तुमको निकालना है बेटा थर्ड टर्म, तो a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो a कितना है बेटा 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, d की वैल्यू माइनस 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 आ गया बेटा। ओके a 10th निकालना, a 10 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d, एक d कम, a की वैल्यू 3 बेटा प्लस 9 माइनस 2, 18 प्लस 3 माइनस का 15, जिसका डोला उसका रोला। nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, nth टर्म तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 2, तो 3 प्लस सॉरी प्लस लगा रहा हूँ, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस 2, फाइंड माइनस 2n इज इक्वल्स टू nth टर्म आ गया। लो बेटा एंड सेम टू सेम वैल्यू रखोगे, 1 रखोगे तो 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 3, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 बचा। ऐसे nth टर्म निकालना है। ओके चलो हो गया सॉल्व। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे पहले 40 टर्म जिसको डिवाइड करते हैं किससे 6 से, उनका प्लस निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो बेटा हमारे पास पहले एपी बनेगी, सम ऑफ फर्स्ट पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म 6 4 जा 24 240 होगा। हमारे पास सब कुछ है, हमें खाली क्या निकालना है बेटा Sn निकालना है, सम निकालना है। फर्स्ट टर्म है a, d है मेरे पास, d की जरूरत भी नहीं है, लास्ट टर्म ठीक है, और n है 40, तो s 40 निकालना है बेटा। तो 40/2 फॉर्मूला था अपना a प्लस l, a है 6 और ये है a प्लस l 246, कट 20 ठीक है, 240 प्लस 246 ठीक है, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 2 0 खत्म। ओके इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। चलो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहले 15 मल्टीपल्स, 8 का पहला मल्टीपल 8 का टेबल 16 है, 24 है डैश 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 15 8 120। अब तुम लोग फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, कौन सा वाला Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l से सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारे पास n है 15, a है तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है तुम्हारे पास, निकाल दो। सॉल्व है बेटा, ऐसा ही तो निकालना है। चलो ओके चलो, कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टर जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज। हर पहले दिन पे अगर तुम लेट होते हो तो 200 रुपया लेता है, और दूसरे दिन से 250, तीसरे दिन से 300, यानी पहले में 200, फिर 250, फिर 300 डैश 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 ठीक है, लास्ट में आते आते ठीक है ऐसे कर रहा है, 50 से कम करता, 50 हर बार माइनस करते जा रहा है, तो उसे 30 दिन में उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 30 दिन में उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 200 मिल गया बच्चा, d इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 50 रुपया मिल गया, कितना मिल गया 50 रुपया मिल गया। Sn निकालो 30 दिन का, तो S30 निकालो बेटा डायरेक्ट, तो 30/2 2a तो कितना हो गया बेटा 400 प्लस 29, d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 50, 30 से कटा बचा 15 बचा बेटा 15, 400 प्लस
9 5 जा 45 4 कैरी 5 2 जा 10 प्लस 4 145 0 मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। उसकी सैलरी से भी कम आंसर, उसकी सैलरी से भी ज्यादा पैसा। ओके, एक स्कूल है जहां पे ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है बच्चा लोग, ठीक है, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक क्लास एक पेड़ लगाती है, दूसरी क्लास 2 लगाएगी, तीसरी क्लास 3 लगाएगी। तो पहली क्लास 1 क्लास 1 3 ऐसे डैश 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 12 क्लास है टोटल। हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो कितने पेड़ लगेंगे पहले हम 12 क्लास के एक सेक्शन के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू भी 1, ठीक है, और जो हमारा लास्ट टर्म है एन है हमारे, वो टोटल 12 है। तो एस एन यानी एस 12, तो 12/2 2 1 जा 2 प्लस 11 into 1 बेटा 66 बचा। 11 plus 2 13 into 6 कितना होता है 78। each class has 3 sections। हर क्लास में 3 सेक्शन है बच्चा, ठीक है, हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो 78 into 3 3 8 जा 24 2 कैरी 3 7 जा 21 और 2 2 2 4 पेड़ लगा देंगे बच्चा लोग सब, एयर पॉल्यूशन एकदम कम। ठीक है बच्चा, यहाँ पे ध्यान रखो, ये सेमी सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है ये? सेमी सर्कल। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ऑलरेडी एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए। रेडियस दे रखा है आपको 0.5, यानी 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 1 फिर 3/2 फिर 2 फिर 5/2, ऐसे आपकी ए बी रेडियस दे रखी है। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ सच स्पाइरल? 13। कितने सर्कल्स कर रहा है? 13, यानी n दे दिया आपको। और बेटा सर्कल्स यानी टोटल लेंथ की बात हो रही है। अब लेंथ की बात हो रही है तो पैरामीटर आ जाता है, तो सरकमफेरेंस आ गया। सरकमफेरेंस, हाँ याद रखो, क्लास 6 में होता था टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू पैरामीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का बताओ, सेमी सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर होता है सर्कल का, तो सेमी सर्कल का आधा डिवाइड कर दो तो पाई आर। अब यहाँ पे मैंने रखा r की वैल्यू पाई/2 बन गई बेटा, यहाँ पे रखी तो पाई बन गई बेटा, यहाँ पे रखी तो बेटा कितनी बन गई मेरे पास 3 पाई/2, यहाँ पे रखी तो 2 पाई बन गई बेटा। ऐसे डैश 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 मिल गई मेरे को चीजें। तो मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म क्या है, मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? a जो है मेरे पास वो है सर पाई/2, d जो है बेटा मेरे पास वो भी पाई/2 है। क्या है मेरे पास? पाई/2। आप चेक कर सकते हो, d निकाल कैसे सकते हो बेटा आप? a2 माइनस a1, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचता है, तो पाई/2 बचा। 13 है, कितने सर्कल्स है बेटा? टोटल 13 सर्कल्स है, तो n मिला हुआ है मेरे को 13। चलो टोटल लेंथ निकालते हैं। S13 is equals to 13/2 हो जाएगा बेटा 2a, तो 2 into पाई/2 प्लस 13 minus 1 12 into पाई/2, d की वैल्यू रख दी, 2 2 कट 2 6 जा, तो 13/2 पाई प्लस 6 पाई 7 पाई हो गया बच्चा। ओके, तो 13/2 into 7, पाई की वैल्यू अब रखो, पहले मत रखो। 7 7 कट, 2 से कट बचा 11, 13 11 जा 13 10 जा 130 प्लस 13 143 सेंटीमीटर का उसकी लेंथ होगी 13 सर्कल्स की टोटल। बढ़िया क्वेश्चन था, केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके चलो, 200 ब्लॉक्स रखे हुए हैं स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट वाली जो रो है उसके अंदर 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे डैश 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 चल रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर द 200 ब्लॉक्स पैक्ड एंड हाउ मेनी, देखो तो Sn जो है, Sn दे दिया है आपको बेटा 200, हमें n पूछ रहा है कितना होगा। a दे दिया है बेटा आपको 20, d दे दिया है बेटा आपको -1, क्योंकि 19 minus 20 कितना बचा? -1। Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into 2, यही फॉर्मूला है बेटा। Sn है 200, n पता नहीं है, 2a 22 जा 40 प्लस n minus 1, d की वैल्यू कितनी है? -1। ओके, परिवर्तन संसार का नियम है, 2 से कटा बचा 400 बटा 40 माइनस n प्लस 1 41 हो गया बच्चा। बाहर कुछ नहीं था तो n तो था ना, बाहर ये 2 उधर चला गया पर n तो बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 400 is equals to 41n minus n square, इधर ले आओ बेटा, n square minus 41n plus 400, एलसीएम ले लो। ठीक है, 16 25 जा, तो n square minus 16n minus 25n plus 400। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फैक्टराइज कर दी, n कॉमन निकाला तो n minus 16 minus 25 में भी n minus 16, सेम सेम और डिफरेंट, तो
n माइनस 16 और n माइनस 25, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 16 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई 25। पुट करके रखोगे, चेक कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, लड़की बहुत ही तेज है, एक रेस में, आलू की रेस है, हर 3 मीटर पे आलू रखा हुआ है। ऐसे कितने आलू हैं? टोटल देयर आर 10 पोटैटोज, यानी n की वैल्यू तो पहले ही मिल गई। AP कैसे बनेगी बेटा? पहले वो 5 मीटर जाती है, फिर 5 मीटर वापस आती है, तो फर्स्ट वाले में तो 10 आया। फिर वो बेटा 8 मीटर जाती है, 8 मीटर वापस आती है, क्योंकि 5 + 3 8 हो गया। फिर ऐसे 22 हो गया, डैश डैश डैश। टोटल कितना लेंथ तय करेगी? ठीक है, SN = S10 निकालूं डायरेक्ट, क्योंकि 10 ही आलू है, 10 ही आलू उठाने हैं उसको। n/2 यानी 10/2 हो गया बच्चा 2a, तो 10 × 2 20, 10 - 1 90 × d की वैल्यू 6 होगी। देखो a2 - a1 कट हो गया बच्चा 5, 20 प्लस नॉचिंग 54 बेटा 5 × 74, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 7 जा 35 + 2 37, 370 मीटर की टोटल लेंथ तय करेगी। और इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इस चैप्टर के। सारे तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ऑलरेडी मेरे को लगता है घंटे तक चला गया होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए इसके, जो जो मेरे को लगे लेने चाहिए। ठीक है, फिर भी बचे हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा और प्लीज सपोर्ट करिए, तो ही मैं आगे और वीडियो बना पाऊंगा। अच्छा लगता है मेरे को आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और सॉल्व करिए अभिषेक सर के साथ। बाय बाय।